हेलो स्टूडेंट। ग्रामीण परिवेश की ये हमारी 5वीं क्लास होगी। आज हम योजनाएं आपको पढ़ाएंगे। इसमें पहली योजना ये पढ़नी है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना क्या थी, कब शुरू की गई थी और कब ये उभार पे आई थी या फिर कब प्रसार हुआ था इसका। तो इसका प्रारंभ जो हुआ था वो 2 फरवरी सन 2006 को हुआ था। उस टाइम पीएम कौन था, यानी कि प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह जी थे। ये कहाँ से शुरुआत हुई थी? आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से शुरुआत किया गया था इसका। संसद में कानून की शक्ल लेने के बाद इस योजना से पहले चरण में देश के चुने हुए 200 जिलों में लागू किया गया था। इसको योजना को वो 200 जिलों में लागू किया गया था। जो प्रारंभ कहाँ हुई थी वो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से शुरुआत की गई थी इस योजना की। आगे इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण बेरोजगार, भूख और गरीब से छुटकारा देने के लिए हर ग्रामीण परिवार के सक्षम और इच्छुक व्यक्ति को साल में न्यूनतम 100 दिन का काम दिया जाता है। योजना के तहत गांव में स्थायी परिसंपत्ति या बुनियादी संरचना का निर्माण किया जाता है जो बाद में गांव के लोगों की जीवन यापन में मदद कर सकते हैं। इस योजना के माध्यम से काम करने की जगह की दूरी मजदूर के घर से 5 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होती। महिलाएं श्रमिकों को अपने बच्चों के साथ रहने की अनुमति होती है। आगे काम चाहने वाले लोगों की अर्जी का पंचायतों द्वारा अध्ययन किया जाता है। जो अपना मतलब कि इस योजना को फॉर्म भरेगा वो पंचायत में ले जाकर इसको पेश करेगा। वहाँ इसे 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। 1 अप्रैल सन 2008 से इसका विस्तार संपूर्ण देश में कर दिया गया था। इस योजना का 2 अक्टूबर सन 2009 को नरेगा से नाम बदलकर मनरेगा कर दिया। भारत जैसा देश में जहां लोग गरीबी एवं बेरोजगारी से जूझ रहे थे, वहां मनरेगा एक क्रांतिकारी कदम है। 7 जुलाई सन 2015 को विश्व बैंक के द्वारा मनरेगा को विश्व का सबसे बड़ा लोक कार्यक्रम बताया गया। मनरेगा के तहत भूटान में विलंब और गड़बड़ी को रोकने के लिए केंद्र सरकार 1 जनवरी सन 2016 से सीधे कामगारों के खाते में धन का सीधा हस्तांतरण कर रही थी। यानी कि जो 1 जनवरी सन 2016 से जो कदम उठाया है सरकार ने, वो सीधे जो मज़दूर हैं उनके सीधे खाते में ट्रांसफ़र करना शुरू किया। वो पहला कौन था? केरल था। केरल इस ट्रांसफ़र योजना को शुरू करने वाला पहला राज्य है। शुरू करने वाला देश पहला राज्य है। वर्ष सन 2018-19 में मनरेगा के अंतर्गत रोजगार में महिलाओं की भागीदारी 54.55% थी, जबकि आवश्यक और वैधानिक 33% है। पर फिर भी इसमें महिलाओं ने सबसे ज़्यादा भागीदारी ली और इसलिए भागीदारी लेते हुए इसमें 54.55% तक महिलाओं की संख्या हो गई थी। अब आते हैं दूसरी योजना के तरफ। ये नेशनल रूरबन मिशन है, जिसे हम शॉर्ट में NRM बोलते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रूरबन मिशन का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में जिले के कुरुभात गांव से 21 फरवरी सन 2016 को किया। इस कार्यक्रम को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 16 सितंबर सन 2015 को मंजूरी दी गई।
वर्ष सन 2015-16 से सन 2019-20 तक इस योजना के लिए बजट में 5,142.08 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। इस मिशन का उद्देश्य प्रत्येक राज्यों व केंद्र शासित क्षेत्र के गांवों का शहरी एवं सुविधाओं से युक्त क्लस्टर आधारित विकास करना है। इससे ग्रामीण क्षेत्र के रहन सहन के स्तर में सुधार होगा। शहरों में जनसंख्या के बढ़ते हुए भार को कम करने में भी मदद मिलेगी। इस योजना के तहत 300 केंद्रों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया। इसका प्रत्येक केंद्र कम से कम 4 गांवों की ज़रूरतों को पूरा करेगा। इसके आगे रूरबन क्लस्टर के विकास में शामिल करने के लिए 14 घटकों का सुझाव दिया गया। पहला सुझाव क्या था? आर्थिक कार्यकलापों से जुड़ा कौशल विकास प्रशिक्षण। दूसरा सुझाव क्या था? कृषि संस्थान कृषि सेवाओं संग्रहण। तीसरा, स्वास्थ्य देखरेख सुविधाएं। चौथा, स्कूली शिक्षा सुविधाओं का उन्नयन। पाँचवां, स्वच्छता। छठा, पाइपों द्वारा जलापूर्ति। सातवां, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन। आठवां, गांव में गलियां और नालियां बनाना। नवां, स्ट्रीट लाइट। 10वां, गांव के बीच सड़क संपर्क। 11वां, सार्वजनिक परिवहन। जो परिवहन जो होते हैं वो उसका सार्वजनिक परिवहन किया जाएगा। 12वां नंबर क्या था? एलपीजी और कनेक्शन, जो हमारे हर घर में उपस्थित हैं। एलपीजी और गैस कनेक्शन। पूर्ण डिजिटल ये सब कुछ किया जाएगा। नागरिक सेवाओं केंद्र जन केंद्रित। जन सेवा केंद्र जो होते हैं वो इसी में आते हैं, नागरिक सेवा केंद्र में। आगे कुछ हमने ये महत्वपूर्ण अनुसंधान लिख रखे हैं, इसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो कहाँ पर है? फिलीपींस में है। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक, जो उड़ीसा में है। अब इसमें कन्फ्यूज़न मत होना कि चावल और धान होता है जो फसल से कट के सीधे बोरे में भरे जाता है, वो धान होता है। और जो जहाँ से सेलर से क्या कहते हैं, उसको धान को कुटवाने के बाद जो चावल निकलता है वो धान से चावल निकलता है। और उसके चावल का जो अनुसंधान है वो फिलीपींस में है। इसको याद रखें, चावल का जो अनुसंधान है वो फिलीपींस में है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान फिलीपींस में है। और जो केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान है वो कटक, उड़ीसा में है। इसी तरह दलहन संस्थान जो कहाँ पर है? वो है कानपुर में। अंतर्राष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? वो सिमिट में है, जो कहाँ पर है? मैक्सिको में है। ओके, थैंक यू, वेलकम, मोस्ट वेलकम।